बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत लजीज होती है। तो चलें शुरू करते हैं। दाल ये है 1 केजी, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने कट कर लिया है। 4 से 5 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्च ली थी 7 से 8 अदद, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। हरा धनिया है और 3 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक बर्तन में मैंने ऑयल लिया है, 250 ml के करीब हमारा ऑयल है, जिसमें मैंने जो प्याज कट की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्याज को हमें अच्छी तरीके से पकाना है, ब्राउन करना है। प्याज को जलाना नहीं है, प्याज को लाइट ब्राउन रखना है हमें प्याज को। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, लाइट कलर आ चुका है। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, जो कि मैंने 3 टेबल स्पून लिया था। इसे भी हम अच्छी तरीके से इसमें भूनेंगे, पकाएंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, जिसमें मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी ये ली है। इसे भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। जो मैंने टमाटर कट किए थे अभी मैं इसमें वो भी ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी इन्हें भी मैं। और हरी मिर्च जो मैंने बारीक बारीक कट की थी अभी मैं इनमें वो भी ऐड करूँगी। ये देखें, हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। मसाले मिर्च वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम थोड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं तो मैंने इसमें हरी मिर्च ज़्यादा ऐड की है। यहाँ मैं नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च का लूँगी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने ज़्यादा ऐड की है। हल्दी ली है मैंने 1/2 टेबल स्पून। अब यहाँ इन सब मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और अच्छी तरीके से मुझे इन्हें पकाना है, ताकि मसाले हमारे जो हैं वो पक जाएं। 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन ढक के इन्हें पकाऊंगी, ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। 5 मिनट मैंने इन्हें ढक के पकाया था। ये देखें, टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है, टमाटर हमारे गल चुके हैं, मसाला भी काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुका है। ये देखें, बहुत अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है। अच्छे से मिक्स करूँगी। अब जो दाल मैंने भिगोई थी वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, दाल मैंने 1 घंटा पहले भिगो दी थी, अच्छी तरीके से धो लिया था, दाल को भिगो दिया था। अभी मैंने दाल भी इसमें ऐड कर दी है। अभी इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने पानी लिया है बड़ा गिलास फुल 1 भर के, वो मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखें, पानी हमारा इतना होना चाहिए कि स्पून आराम से चले। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे देख के। मैंने बड़ा 1 गिलास पानी का लिया है, वो इसमें ऐड किया है। दाल के अंदर उबाला आ चुका है। ये देखें, अच्छी तरीके से इसे मैं मिक्स करूँगी और ढक्कन ढक के मज़ीद 15 से 20 मिनट हम इसे पकाएंगे, ताकि दाल हमारी गल जाए। ये देखें, 15 मिनट हो चुके हैं, दाल गल चुकी है और अच्छी तरीके से पक भी चुकी है। पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, थोड़ा पानी रहता है। अब दाल को मैं 10 मिनट का दम लगा दूँगी। घर में जब दाल बनती है तो सलाद तो लाजिम बनती है, और सलाद हमारे घर में सबको पसंद है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में सलाद किस तरह बनाते हैं। मैंने गाजर ली है, मूली ली है, खीरे लिए हैं, टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया और आधा नींबू है। ये मैंने सब छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से ये सलाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार। इसे आप स्पून की मदद से भी खा सकते हैं, मतलब कि स्पून से भी सिर्फ सादी सलाद को भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। यहाँ मैंने इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दिया है एक बड़े बाउल में। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून नमक लिया है, वो इसमें मैंने ऐड किया है। और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली है, पिसी हुई काली मिर्च मैंने ली है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। इन्हें मैं मिक्स करूँगी। नींबू लिया था जो मैंने आधा, अब मैं इसमें वो भी ऐड करूँगी। नींबू आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे मैं मिक्स करूँगी और ये बेहतरीन से हमारी सलाद रेडी हो चुकी है। मैं आपको बता नहीं सकती, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। ये सादी भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत बेहतरीन लगती है। ये देखें, हमारी सलाद बेहतरीन से रेडी हो चुकी है। अभी दाल भी हमारी दम हो चुकी है।
देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मूँग की दाल रेडी हो चुकी है, बहुत बेहतरीन दाल तैयार हुई है। मेरी रेसिपी को अगर आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको एक बेहतरीन सी डिश बनाने के लिए मिलेगी। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन खुशबूदार दाल हमारी रेडी हो चुकी है। मेरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।